नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि जब कोई मुश्किल असंभव सी लगे तो उसे क्रिएटिविटी से एक नए नजरिए से कैसे सुलझाया जा सकता है। ये एक तरह से नियमों के दायरे में रहकर ही उन्हें मात देने की कला है। तो चलिए आज की इस चर्चा की शुरुआत एक सवाल से करते हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराएंगे जिसे एक ऐसा वरदान मिला हो जो उसे लगभग अमर बना देता है, मतलब उसे कोई मार ही नहीं सकता। क्या तरीका होगा? कहानी का जो विलन है, असुर राजा हिरण्यकश्यपु, उसे ठीक ऐसा ही एक वरदान मिला था। अब जरा इसकी शर्तें देखिए कितनी कमाल की हैं। उसे कोई इंसान या जानवर नहीं मार सकता, ना घर के अंदर ना ही बाहर, ना दिन में ना रात में, न जमीन पर न आसमान में, और तो और किसी भी तरह के हथियार से भी उसकी मौत नहीं हो सकती। मतलब हर तरफ से हर तरह से वो सुरक्षित था। एक परफेक्ट, जिसे कहते हैं ना, फूल प्रूफ प्रोटेक्शन। और यहीं पर इस इम्पॉसिबल सिचुएशन में कहानी के हीरो की एंट्री होती है, नरसिंह। नाम से ही पता चल रहा है, नर यानी इंसान और सिंह यानी शेर। ये विष्णु के एक बहुत ही अनोखे अवतार हैं। और वो आए क्यों? अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने और जाहिर है धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। तो सवाल ये है कि उस अभेद्य, उस अनब्रेकेबल वरदान को आखिर तोड़ा कैसे गया? यही तो इस कहानी की असली खूबसूरती है, इसका क्रिएटिव सॉल्यूशन। देखिए कैसे हर शर्त का तोड़ निकाला गया। वरदान था ना इंसान ना जानवर, तो विष्णु नरसिंह के रूप में आ गए, आधे इंसान आधे शेर। न दिन न रात, तो समय चुना गया गोधूली बेला का, यानी शाम का, जब न दिन होता है न रात, न अंदर न बाहर। तो हिरण्यकशिपु को महल की देहरी पर यानी चौखट पर मारा गया। न जमीन न आसमान, तो उसे अपनी गोद में लिटा लिया। और किसी हथियार से नहीं, तो अपने तेज नाखूनों को ही हथियार बना लिया। हर एक शर्त और हर एक शर्त का एक शानदार तोड़। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि कहानी का ये जो पैटर्न है ना, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका है, ये एकदम नया नहीं है। चलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों को खंगालते हैं। पता है, नरसिंह की ये कहानी हमें वैदिक काल की एक और भी पुरानी कथा की याद दिलाती है। वो कहानी है देवता इंद्र और नमुची नाम के एक असुर की। इन दोनों कहानियों में इतनी समानता है कि आप हैरान रह जाएंगे। जरा इन दोनों कहानियों की शर्तों को देखिए। एक तरफ इंद्र को नमूची से वादा करना पड़ता है कि वो उसे न तो हथेली से मारेंगे, न मुट्ठी से, न दिन में न रात में, और न सूखे से न गीले से। दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु का वरदान भी कुछ ऐसा ही है, न इंसान न जानवर, न दिन न रात। ये जो न तो न ही वाली शर्त है, ये दोनों कहानियों का केंद्र है, और दोनों में ही इस शर्त को तोड़ने के लिए कमाल की क्रिएटिविटी दिखाई गई है। तो ये कहानी सिर्फ पुरानी किताबों या ग्रंथों तक ही सीमित नहीं है, ये आज भी जिंदा है, हमारी संस्कृति में, हमारी कलाओं में, हमारे रीति रिवाजों में। आइए देखते हैं कैसे। अगर आप केरल जाएं तो वहाँ के क्लासिकल डांस ड्रामा कथकली में इसका बहुत ही दमदार मंचन होता है। तमिलनाडु में भागवत मेला में भी इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। नरसिंह जयंती का त्योहार तो पूरी तरह से इन्हीं को समर्पित है। और आपको शायद ये जानकर हैरानी हो कि होली के त्योहार के पीछे भी जो कहानी है, वो भक्त प्रहलाद की रक्षा से ही जुड़ी हुई है। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक जीती जागती परंपरा है। लेकिन नरसिंह का सिर्फ एक ही रूप नहीं है, वो जो गुस्से में है, भयंकर है। असल में उनके कई रूप हैं, और हर रूप का एक अलग मकसद है, एक अलग फलसफा है। उनके रूपों में हमें एक तरह का द्वंद्व, एक ड्युअलिटी दिखाई देती है। एक तरफ उनका उग्र यानी भयंकर रूप है, जो बुराई का नाश करता है, तो वहीं दूसरी तरफ उनका सौम्य यानी शांत रूप भी है, जो भक्तों को सुकून और ज्ञान देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है आंध्र प्रदेश के मशहूर तीर्थ स्थल अहोबिलम में। यहाँ नरसिंह के 9 अलग अलग रूपों की पूजा होती है, जैसे उग्र नरसिंह जो असुर को मार रहे हैं, फिर है योग नरसिंह जो योग सिखाने वाले शांत गुरु हैं, और एक है ज्वाल नरसिंह जिनके शरीर से शक्ति की आग निकल रही है। अब इन दो रूपों के फर्क को ही देखिए। उग्र नरसिंह एक फियर्स प्रोटेक्टर हैं जो डर और बुराई को खत्म करते हैं, और वहीं योग नरसिंह एक शांत गुरु हैं जिन्हें योग का देवता माना जाता है। एक विनाश की शक्ति का प्रतीक है, तो दूसरा ज्ञान और आशीर्वाद देने वाला एक शांतिपूर्ण शिक्षक। एक ही देवता के कितने अलग अलग पहलू हैं।
और ये विविधता सिर्फ एक ही जगह पर नहीं है। आंध्र प्रदेश के अहोबिलम से लेकर केरल के थुरावूर मंदिर तक पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग परंपराएं नरसिंह के इन विविध रूपों को मानती हैं और उनके महत्व को दर्शाती हैं। तो अब तक हमने पौराणिक कहानी और उनके अलग-अलग रूपों की बात की, पर इस कहानी का सबसे गहरा मतलब क्या है? शायद असली लड़ाई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने अंदर लड़ी जाती है। विद्वान प्रताप आदित्य पाल ने बहुत खूब कहा है कि नरसिंह सिर्फ बाहरी दुश्मन के विनाशक नहीं है, बल्कि वो हमारे अंदर की बुराई के भी विनाशक हैं। हमारे शरीर, वाणी और मन से होने वाली गलतियों और बुराइयों को भी वो नष्ट करते हैं। यही इस कहानी का असली सार है। तो ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। आज हमारी दुनिया में, हमारी अपनी जिंदगियों में ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जो हिरण्यकश्यपु के वरदान की तरह अजेय लगती हैं? और क्या हम भी नरसिंह की तरह कोई क्रिएटिव रास्ता, कोई नया नजरिया ढूंढ सकते हैं जो नियमों के दायरे में रहते हुए भी उन मुश्किलों को पार कर जाए? इस पर जरूर सोचिएगा। Please like, share and subscribe.